तो इस लेक्चर में हम देखेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का हमें वेक्टर फॉर्म देखना होता है। सर ये वेक्टर फॉर्म क्या होता है, समझो अभी। बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही आसान भी है। आपका जो करंट डेंसिटी होता है जे, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड से। यानी कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा देते हो, जैसे कि ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर में अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा देते हो पॉजिटिव निगेटिव, ये कहाँ से बढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड, बैटरी से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने से करंट जो है ज़्यादा अमाउंट में फ्लो होने लग जाता है। और जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते हो तो करंट बढ़ जाता है। करंट अगर बढ़ गया तो आपका करंट डेंसिटी भी बढ़ता है। तो इस प्रकार से जे और ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर जे और ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर मैं यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा दूँ तो मुझे लिखना होता है एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और उसे कहा जाता है सिग्मा। सर सिग्मा यानी कि क्या, सिग्मा मतलब होता है बच्चों कंडक्टिविटी। अब ये कंडक्टिविटी जो है ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। हर मटेरियल की कंडक्टिविटी अलग अलग रहेगी और उस मटेरियल के लिए कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। क्लियर? तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब ज़रा देखो, J इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ई, ये 6 नहीं है, ये सिग्मा है। मेरा सिग्मा ऐसे ही आता है। अब आप J को क्या लिखोगे बच्चों, J को हम लिखेंगे करंट पर यूनिट एरिया। ओके, चलो सिग्मा को क्या लिखोगे, सिग्मा को मैं लिखूंगा 1/ρ। क्या लिखूंगा मैं सिग्मा को, यानी कि कंडक्टिविटी को क्या लिख सकता हूँ मैं 1/ρ। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिख सकते हैं वोल्ट पर यूनिट लेंथ। ठीक है, यानी कि वोल्ट पर यूनिट लेंथ। चलो अब रो को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगेन R इक्वल्स टू रो L/A। तो यहाँ से देखो रो को क्या लिख सकता हूँ मैं, रो को मैं लिख सकता हूँ RA/L। तो चलो लिखते हैं यहाँ पे I/A इक्वल्स टू 1/ρ। तो 1/ρ मतलब RA/L, यानी कि L ऊपर जाएगा मल्टीप्लाइड बाय वोल्ट पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ से L कैंसिल, A कैंसिल। तो देखो R को ये साइड अगर मैं भेजता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ V इक्वल्स टू I इंटू R। ठीक है, तो यहाँ से हमें इक्वेशन मिलता है ओम्स लॉ का, दैट इज वोल्टेज इक्वल्स टू करंट इंटू रेजिस्टेंस। बहुत सिंपल इक्वेशन है ओम्स लॉ का।